चलिए आज का जो पेपर है 23 जनवरी 2023 का, तो क्वेश्चन डाला हुआ है, आप लोग निकाल लीजिए। प्रथम प्रश्न है, सीडीपी चलाएंगे पहले, सीडीपी चलेगा और साथ में मैथ चलेगा, मैथ पेडागोजी। ठीक है। प्रथम प्रश्न है कि बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और प्रसंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के डैश क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। देखिए, समालोचना, आप किसी की आलोचना कर रहे हैं ना, समान आलोचना कर रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं, तो आपके पास जानकारी होगी तभी कर पाइएगा। जानकारी नहीं होगा तो क्या करिए, जानकारी को बोलते हैं संज्ञान, और संज्ञान से ही वर्ड बना है संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न, विकास शीर्ष से पैर की ओर होती है, सब कोई जानता है, क्या मारेंगे, शीर्षगामी, किसी को दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक वर्षों में निम्नलिखित में कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाता है। हाँ, परिवार और आस पड़ोस। द्वितीय पूछता तो उसमें स्कूल होता है, धर्म होता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संपर्क संबंधित कार्य करते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताया था, और 1 जनवरी को ट्रिक बताया था हम आपको। जितना भी वैज्ञानिक का ट्रिक है, संरक्षण की बात कर दिया, आंख बंद करके मूर्त मारना, ये टैग वर्ड था। संरक्षण आए तो मूर्त जाएगा। आगे बढ़ते, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव की प्रक्रिया, मैंने एक फिर से उसी में ट्रिक बताया था, बदलाव। तो बदलाव जो होती है वो कहां पे होता है, समायोजन में। किसमें, समायोजन में। और समायोजन जो बेटा होता है वह अनुकूलन का बेटा है, और अनुकूलन का बदले में क्या होता है, संतुलन होता है। समझिए कैसे घुमा करके दिया है आंसर। जो है ना, हाँ हाँ, ये इसका इंग्लिश में पकड़ा जाता है, हाँ हाँ, देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे क्या बोला, बदलाव। अब परिवर्तन कभी भी आएगा, टैग वर्ड बता देते हैं, समायोजन होगा। क्या होगा, समायोजन होगा, बदलाव। और समायोजन जो बना हुआ है अनुकूलन से बना हुआ है। किससे, अनुकूलन से बना हुआ है। और अनुकूलन के लिए टैग वर्ड मैंने बताया, संतुलन। ठीक है, तो इसी से ना आ गया आंसर आपका, संतुलन पर घूम करके आया है। ठीक है। अगला प्रश्न, टैग वर्ड जो बताए हैं वह काम करेगा प्रत्येक वैज्ञानिक में। वैन हीले बचा हुआ है तो शायद आज हम करा सकते हैं, आज आपको रात्रि तक मिल जाए। निम्नलिखित में टैग वर्ड बताएंगे वैन हीले का आज। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारे विशेष मानसिक और संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारे दूसरे से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये क्या कर रहा है, हमारी मानसिक संरचना और प्रक्रियाओं को दूसरे से होने वाली पारस्परिकता। मैंने टैग वर्ड में बताया था, पारस्परिकता वर्ड कभी भी आता है, किसका जाता है, हाँ वाइगोस्की साहब का जाता है। ये हम टैग वर्ड में बताए हैं, 1 जनवरी का दिन था। आप लोग टैग वर्ड अगर ध्यान से अगर नहीं लिखे होइएगा तो दिक्कत होगा, और टैग वर्ड लिखे तो एक भी वैज्ञानिक नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न, लेई वाइगोस्की निम्नलिखित में से किसे अधिगम के सुशब्द में महत्वपूर्ण माना जाता है। वाइगोस्की साहब का बता दीजिए, तो सामाजिक संस्कृति उन्हीं का ना है, तो सांस्कृतिक उपकरण मानेंगे। सामाजिक अलगाव बोला है, दंड इनाम तो कोलबर्ग साहब का है। अभ्यास जो है किनका है बताइए, टैग वर्ड मैंने बताया था, तो बताइए कि अभ्यास किनका है, थॉर्नडाइक साहब का। त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत ना, अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरे के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये टैग वर्ड में हमसे छूट गया था, हम आपको बताते हैं। जैसे को तैसा वाली बात समझ जाइए क्या होता है, उसमें हमेशा आंसर यांत्रिक सही जाएगा। आप कहिएगा सर कैसे प्रश्न पूछेगा, दूसरा अगर पूछे तो हम आपको बताते हैं। एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों में मार हुआ, और तीसरा लड़का एक और देख रहा था। मार में क्या हुआ, लड़का ने लड़की का कॉपी फाड़ दिया, ठीक है, और लड़की ने उस लड़का का कलम तोड़ दिया। और तीसरा बच्चा जो देख रहा था, देखा कि ये बदला सदपथ हो गया है,
है ना, दोनों का बदला बराबर हो गया है, तो सर को जाकर के नहीं बोला, है ना। तो ये हो गया जैसे को तैसा, ये उसका कॉपी फाड़ दिया, वो उसका कलम तोड़ दिया, तो जैसे को तैसा हो गया। इसलिए वो लड़का जाकर के नहीं बोला, तो इसमें जाएगा कौन सा उत्तर, यांत्रिक उद्देश्य अभिनयीकरण। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न कभी भी आए तो यही करिएगा। अगला प्रश्न, एक हाँ सामाजिक वाला में जाकर फेंकाएंगे, जैसे को तैसा समझ में आ गया ना, वो उसको मार दिया, बदले में वो उसको मार दिया, तो जैसे को तैसा हो गया, जाकर के सर को नहीं बोला, आने यांत्रिक हो जाता है ना। ये टैगवर्ड हमसे छूटा था। अगला प्रश्न, एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है। हाँ, समाज संरचनावादी, संरचना माने निर्माण। देखिए दिमाग कैसे लगाते हैं, संरचना बोले तो निर्माण, निर्माण जब करेंगे तो खोज करेंगे, खोज का ही दूसरा नाम है अन्वेषण करना। क्लियर हुआ? चलिए, मजा आएगा, आप क्लास को अगर अच्छे से करें तो बहुत मजा आएगा। जीन पियाजे के विचार में बच्चों को निजी वाक्य क्या दर्शाता है। माने आप अगर मान लीजिए अपने से बात कर रहे हैं खुद से, तो ये क्या दर्शाता है। देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, यदि आप खुद से बात कर रहे हैं तो अपना सोच को नियमित कर रहे हैं, और यहां लिखता है विनियमित, अपने सोच को नियमित कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी सोच को विनियमित करना। ठीक, क्षमता ना है सर, ये नहीं होगा। क्या क्षमता ना है सर, ये होगा उनका प्रासंगिकात्मक कौशल। अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता, यहाँ पे विनियमित करने, वी भी आपका एक पैकेट नेगेटिव है, और यहाँ भी अक्षमता भी, दोनों हो गया, तो मिल करके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसलिए अगर यहाँ पे नियमित रहता तो यहाँ अक्षमता रहता, सॉरी क्षमता रहता। अगला प्रश्न, समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं, बताए। हाँ, एक दिशीय तो नहीं मारेंगे हम लोग, हाँ बहुदिशीय क्षमता, जिसके भिन्न भिन्न अलग अलग आयाम है क्या, तो ये आपका उत्तर सबसे मजेदार है। बाकी तो आप समझ रहे हैं कि आपका नेगेटिव भरा हुआ है। अनुवांशिकता न प्रभावित, पर्यावरण न प्रभावित, कहीं नहीं होता है भाई, दोनों तो होता है प्रभावित। अगला प्रश्न, एक अध्यापक अक्सर लड़कियां नृत्य में कुशल होती है, लड़का विज्ञान में, ये तो गलत बात है, जेंडर रूढ़िवादिता है, और ये किसी से गलत होता नहीं है। सीटेट में सबसे ज्यादा मजबूत सबका यही है, जेंडर रूढ़िवादिता। पोर्टफोलियो हो गया, स्थानीय मान हो गया ना, आने वाला समय में सर हाँ ये सब दिखाई ही नहीं देगा, उसका वर्ड में चेंज कर देगा, अब दे देगा पत्राधानम, है ना। पोर्टफोलियो को बोलते हैं, क्या मीनिंग है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में क्या महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत विभिन्नता बोले तो क्या, बाल केंद्रित, क्या यही ना मारेंगे हम लोग, तो कठोर पर जाएंगे नहीं। ठीक है, हम लोग योगात्मक अच्छा नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये तो अलग अलग समूह में बांटने वाली बात है, ये सब क्या है, नेगेटिव है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है भाई, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है आप लोग बताएं। यही है सर, चुनौतियों को समझना, प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना गलत, असफलता का डर पैदा करना गलत, असफलता वर्गीकृत करना ये भी गलत हो गया, वर्गीकृत, है ना। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के प्रति चुनौतियों को समझाना, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, और प्रश्न कहता है कथन कारण। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अच्छा बात है भाई। कथन कारण बहुत आसान है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अच्छी बात है। दोनों एक ही बारे में बोले है ना, तो व्याख्या करता है। फिर से आया कथन कारण, बहुत अच्छा चीज है। वंचित वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है, गलत हो गया। मानकीकृत, जो वंचित है उसको मानकीकृत दे रहे हैं भाई ये मानकीकृत गलत होता है। चलिए, मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं के सभी प्रकार के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाहित रहता है, मानकीकृत में नहीं होता है, ये दोनों गलत हो गया। तो जो टैग वर्ड है उसको ध्यान रखना है। हाँ बोला जाए, एकीकृत तो ईवीएस के लिए होता है, सीडीपी के लिए नहीं होगा, वो भी गलत होता। निम्नलिखित में, हाँ सीडीपी में गलत होगा, ईवीएस में मात्र एकीकृत आता है।
निम्नलिखित में कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? हाँ, ये प्रतिस्पर्धा करना ही यही बाधक हो जाएगा, है ना। कंपटीशन कर दीजिएगा तो बाधक बन जाएगा। बाकी सारे आपके बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए हुए हैं। पठन वैकल्य बोलते हैं डिसलेक्सिया से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्हें अक्सर लेखन बोध में कठिनाई होती है। जब पढ़ने वाला है ही नहीं तो लेखन मारेंगे, मैंने जिसको डिसलेक्सिया है उसको डिस्ग्राफिया भी होगा, वही होगा सर, एक ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आवेगशीलता ध्यान न दे पाना, वही ना, आवेगशीलता ध्यान न्यूनता विकार बताए थे ना। आवेग किसी में चींटी काट लेगा ना, तो जो आवेगशील बच्चा है ना वो क्रियाशील होता है, अति क्रियाशील, माने किसी को चींटी काट ले, किसी को मार ले, है ना, क्या मारिएगा? ए होगा। बहुत अच्छा है, ये बार बार पूछा हुआ आवेगशीलता वाला और ध्यान न्यूनता वाला। निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थी विशिष्ट अधिगम कठिनाई को पहचान का व्यापक तरीका है? जो कठिनाई है उसका व्यापक तरीका कौन सा है, किस तरीका से आप पहचान लीजिएगा? हाँ, केस अध्ययन कहेंगे। अब केस वाला वो कानूनी वाला केस नहीं, केस अध्ययन बोलते हैं उस बच्चों के बारे में जानना कि इसमें कहाँ पे इसको दिक्कत है। ठीक है, तो केस अध्ययन से पता चलता है। अगला प्रश्न है कि बच्चे किस तरह से प्रभावी ढंग से सीखते हैं? आसपास के वस्तुओं और व्यक्तियों के पारस्परिकता के द्वारा बच्चा जब सीखता है प्रभावी ढंग से। ठीक है, याद करना नेगेटिव, सब तो भय दंड नेगेटिव, निष्क्रिय नेगेटिव। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है? हाँ, विद्यार्थी द्वारा स्वनियमन, जब खुद से करेगा ना तो अधिगम में लगाव किसका होगा? जो खुद से, है ना, करे। उत्तर आपका ए पर जाएगा। आगे बढ़े। कौन सा उपागम विद्यार्थियों में स्वयं पहल करने, हाँ, निम्नलिखित में कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापक के संतुलित सुसाध पर बल देता है? ना, सामाजिक संरचनावाद मानेंगे, व्यवहारवाद नहीं मानेंगे। एक वैज्ञानिक, किसी एक वैज्ञानिक पर नहीं जाइएगा, है ना, ये बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाए जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल के विकास में मदद मिले। अच्छा बात बोला ना। तर्क कहता है कि सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन, गलत हो गया, ज्यों का त्यों लिख दिया ना, ये गलत होता है। तो आपका ए सही है, आर गलत है। उत्तर नंबर आपका जाएगा कौन? सी पर। त्रुटियां है, त्रुटियां है, बताना है त्रुटियां क्या है। अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से कोई भूमिका नहीं निभाता है, केवल गलत है, यहाँ केवल गलत है। तो अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जाने चाहिए ताकि वह कमियों को समझा जा सके। अगला है कि संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान इत्यादि, ये सब क्या है? फर्स्ट तो कोई असर नहीं पड़ता है नकारात्मक रूप से, है ना, नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक रूप से, तो नकारात्मक प्रभाव कभी सकारात्मक नहीं हो सकता, पर व्यक्ति को भावात्मक स्थिति पर असर डालते, गहरा संबंध, ये भावात्मक वाला माने। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए? दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए, मूर्त पुरस्कार की नगद इनाम, प्रमाण पत्र पाने के लिए, गलत हो गया, श्रेष्ठता गलत, नगद इनाम गलत। ठीक है, अब आइए सी है संप्रत्यय की समझ बढ़ाने के लिए, तो यही मारिए, पानी लाता चला करके पानी लग रहा है दूसरे बोला नहीं जा रहा है, वहाँ बोतल है वहाँ। अगला प्रश्न है कि निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है? हाँ, चलिए, अनुक्रिया तो भाई नकल करने वाली बात होती है ना,
यही मानेंगे। आप सारी सोच सबसे अच्छा होता है, आप सारी सोच को बोलते हैं सृजनात्मक। निम्नलिखित में कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक न बन जाता है? ये बाधक बन जाता है तो अनम्य योजना, अनम्य कठोर है ना, ये गलत होता है। उत्तर आपका जाएगा ए पर। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव है, आपका ये नेगेटिव है। अनम्य वर्ड जो है वो नेगेटिव वर्ड है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट तो गलत है, सब में तो भाई नेगेटिव है। लास्ट में विभिन्न उप संप्रत्यय के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए, यही होगा डी वाला। अब आइए गणित कर लेते हैं इसी में। केवल पेडागोजी, थ्योरी तो बोर्ड के वजह से नहीं करा पाते हैं ऑनलाइन। कमेंट भी लोग करता है कि ऑनलाइन कराइए सर, जिस दिन डिजिटल बोर्ड होगा देखा जाएगा। चलिए 46 नंबर पर आइए। निम्नलिखित में कौन सा संख्या पूर्व कौशल है? माने संख्या पढ़ने के पहल का कौशल कौन सा है, बता। हाँ, पहले संख्या पढ़ने से पहले वस्तु को वर्गीकृत करना जानेगा, छांटना कि कौन वस्तु किधर है, ये बहुत अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विभिन्न भिन्न और संक्रियाओं शिक्षण हेतु निम्नलिखित में शिक्षण साधन का सबसे अच्छा उपयोग कर सकता है? भिन्न के लिए क्या होगा? हाँ, फर्स्ट बराबर वृत्तकार, पाई बराबर टुकड़े है ना। हम लोग कभी भी 1 to 5 में पढ़े तो वृत्त के 4 गो टुकड़ा करके एगो रंग देता है, तो लिखेगा 1/4, ये पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है 48, कहता है कि अपनी कक्षा 5वीं की गणित की परीक्षा में सरोज चलिए अगला है कि हाँ 5वीं कक्षा में परीक्षा में सरोज लिखने के लिए 4.1 और 3.24 बड़ा है। यह तर्क देता है कि 3 अंकों वाली संख्या हमेशा 1 या 2 अंकों की संख्या से बड़ी होती है। यह उदाहरण है, तो ये उदाहरण हो जाएगा ना, ये होगा अवधारणात्मक त्रुटि होगा। 3 अंकों की संख्या 2 अंकों से बड़ा होता है, तो यह अवधारणा जो है उसका मन में सही नहीं है, अवधारणात्मक त्रुटि के अंदर आएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीयकरण का तात्पर्य क्या है? तो गणितीयकरण का तात्पर्य है तो गणित विचारों की संख्या करना और व्यक्त करना, ये तो ठीक है। और पाठ पुस्तक हटा लीजिए, ग्रेड गलत होता है, तो चीजों को गणितीय ढंग से देखने के कौशल, उत्तर ए और डी। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन तकनीक गणित में अंतर्विषयिकता की वृद्धि में सहायता करेगा? एक तो पोर्टफोलियो योजना, क्षेत्र भ्रमण, अवलोकन। सही विकल्प चुनना है 50 का, कौन सा होगा? एक तो होगा योजना चलता है, पोर्टफोलियो से गणित नहीं कर सकते ना, पोर्टफोलियो से हर चीज कर सकते, तो आपका उत्तर बी और सी। ठीक है, 2 ही करना है इसमें, देखने से नहीं होगा। अवलोकन भी हो सकता है सर, देखने से नहीं होगा, नहीं दिया है, अगर होता तो हो सकता था। हाँ, अब ऑप्शन साथ में दिया नहीं है उसका, बी के साथ में क्या, तो दिक्कत हो जाता है। यही बहुत ऐसा प्रश्न है जो कूट के अनुसार आंसर उसका चेंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सभा को विभिन्न विन्यासों में आयतों का एक सेट दिया गया था। उसने देखा कि सभी आयतों में विपरीत भुजाएं क्रमशः समान थी, तो वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के किस चरण पर है?
लिखा कि उसने देखा कि, दिखावट के आधार पर अगर देखा जाए तो क्या जाएगा, है ना। अब भुजा के बारे में बोल रहा है, आयतों के विपरीत भुजा में समानाधिक, कभी भी भुजा के बारे में बोल दे रहा है, शीर्ष के बारे में, विकर्ण के बारे में, मतलब वो जानता है तब ना विश्लेषण कर रहा है, तो विश्लेषण की ओर जाएगा। अगला प्रश्न, छात्रों की रचनात्मकता क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति गणित के अध्यापक के लिए सबसे उपयुक्त है। फर्स्ट बात बोला, निर्देश लिखा हुआ है, लेकिन फर्स्ट विद्यार्थियों को समस्या हल करने के लिए वैकल्पिक युक्तियां तलाशने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है। पैटर्न की बात की, पैटर्न अभ्यास करवाने के लिए अधिक अभ्यास है ना, और डी में है निगमनात्मक वाला जो है ना वो सही नहीं होता है, हाँ दोनों नेगेटिव है। अगला है, राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से गणित के आकलन में किस पर सबसे कम ध्यान देना चाहिए। तो सबसे कम ध्यान देंगे, फर्स्ट हो गया विद्यार्थी की अवधारणात्मक समझ पर ध्यान देना है। समस्या हल करने के लिए विद्यार्थियों के प्रक्रियात्मक प्रवाह बोले तो तेजी से कितना कर रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना है कि कितना बच्चा तेजी से कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, ये गलत है, बी आपका उत्तर होगा। तर्क तो ठीक है, गणित के बारे में विद्यार्थियों की मनोवृत्ति माने उसका क्या सोच है, ये तो ठीक है। मनोवृत्ति नेगेटिव नहीं है, सोच होता है उसका। कौन सही होगा, बी वाला। हाँ प्रवाह पर माने आप गणित अगर तेजी से बना रहे थे, जरूरी नहीं है कि आप तेज है, ठीक है, तेजी कोई माने मतलब नहीं रखता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्कूल के बच्चे गणित अवधारणाओं के शिक्षण एवं अधिगम हेतु महत्वपूर्ण सामग्रियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध है। इन्हें बहु आधार अंक गणितीय ब्लॉक खंड के लिए भी जाना जाता है। हाँ जॉल्टन पी डाइंस, ठीक है। ये ब्लॉक खंड की बात किया ना, बहुआधार अंक गणित ब्लॉक खंड की बात करें तो डिंस ब्लॉक। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर की गणित परिचर्या को बल देना चाहिए, भाई किस पर बल देना चाहिए, मूर्त और अमूर्त गणितीय अवधारणाओं के अनुभव करने, है ना, ये सबसे मजेदार है। तकनीकी गलत होता है ये वर्ड, विशिष्ट गलत होता है, केवल तो गलत होता ही। अगला प्रश्न, क्या, हाँ तकनीक तो गलत, नेगेटिव ही है पूरा। अगला कि निम्नलिखित में एक कौन सी गणित की पाठ्य योजना की सबसे कम उपयुक्त विशेषता है, सबसे कम, यह शिक्षण को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित बनाता है। सबसे कम बताना, नेगेटिव हो जाए ना, तो डी है, नेगेटिव तुलना लगा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि छात्र को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आदत विकसित करने में मदद करती है। तत्काल सुधार है ना, ये तत्काल सुधार गलत है। क्या 56 का ठीक है ना, इसमें नेगेटिव करा सबसे कम। अगर कोई बच्चा को अगर तत्काल आप सुधार दीजिएगा तो जीवन में उसको सोचेगा क्या कि हम अगर गलती करेंगे तो सर सुधार ही देंगे, कोशिश नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी गणित की संरचनात्मक कक्षा की विशेषता नहीं है, कौन सा नहीं है। अध्यापक उस स्थिति को बनाए रखने में मदद करते हैं जहां बच्चे अवधारणा को खोजते हैं, ये तो ठीक ठाक है भाई, नेगेटिव खोज रहा है ना, तो नेगेटिव बताया सी है, केवल मानक कलन विधि है ना, चलिए बहुत अच्छा। गणित की कक्षा में एक बच्चा कहता है, क्या कहता है, सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 है। कल मैंने अपने चाचा के बस संख्या 234 से गया। देखिए कभी भी अगर अंक के बारे में बोले किसी को, आप 10 नंबर बेंच पर बैठिएगा, वह बस 10 नंबर था, तो अंकित बोलते हैं, नामिक बोलते हैं उसको, ठीक है, अंकित या नामिक, अंकित है वो। अगला है कि कथन कहता है कि मैं दी गई जानकारियों के आधार पर निम्नलिखित में, अच्छा यहां से पढ़ना है, कथन कि एक छात्र 89 के स्थान पर 49 जोड़ने में असमर्थ है, 89 के साथ 49 जोड़ने में
असमर्थ है। तर्क क्या क्या है, दो को तर्क है इसमें। विद्यार्थी स्थानीय मान की अवधारणा सहज नहीं है। पुनः समूहीकरण को संचालित करने में कठिनाई होती है, बात सही है, माने हासिल का जोड़ नहीं आता है। पुनः समूहीकरण बोले तो क्या, हासिल का जोड़ नहीं आता है, तो दोनों सही बोल रहा है। अब देखिए आजकल तर्क अब कथन कारण ऐसे ही देगा, ठीक है। अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेष बल देती है और वह किस पर बल देती है? प्रत्येक बच्चों की सृजनात्मक क्षमता पर बल देगा, है ना। हाँ, मुफ्त शिक्षा पर प्रत्येक बच्चे के लिए नहीं है, 14 वर्ष तक ही है ना। तो आपका उत्तर जाएगा डी पर। आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ।